चलो बच्चों, तो आज हम लोग अकाउंट में चैप्टर नंबर 6 कंटिन्यू करा ना, जिसका नाम है रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। देखो, इसमें जो हम लॉन्ग क्वेश्चंस देख रहे थे उसमें आज फाइनल एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 12 हमें देखना है। फाइनल एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 12 कि जिसमें आपकी टेक्स्ट बुक साथ में रखो। देखो उसमें दिया हुआ है कि ईएमआई ये 3 पार्टनर हैं जिनमें से आई रिटायर हो रहे हैं और उनके रिलेटेड वही बैलेंस शीट एडजस्टमेंट दिए हुए हैं और हमें सम करना है ना। तो सबसे पहले वही चारों अकाउंट तैयार कर लो। रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट ईएमआई के लिए, कैश अकाउंट और बैलेंस शीट। ये चारों अकाउंट तैयार हो जाए तो हम लोग ये सम शुरू करें। सबसे पहले एडजस्टमेंट रिलेटेड हम लोग शुरू करें। तो एडजस्टमेंट में पहला दिया हुआ है कि आई प्रॉफिट शेयर विल बी गेन बाय ई एंड एम इन अ रेशियो 2:3। देखो आई का शेयर वो ई और एम को इस हिसाब से गेन मिलेगा 2:3 में। इन शॉर्ट ये गेन रेशियो दिया हुआ है, ये गेन रेशियो ही दिया हुआ है आपको 2:3। हम लोग गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए ये गेन रेशियो फाइंड करते थे ना, बरोबर ना। हर सम में ऐसा आता था, न्यू गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करना हो तो उसके लिए गेन रेशियो चाहिए होता है, न्यू माइनस ओल्ड, ऐसे हम लोग रेशियो फाइंड करते थे। वो रेशियो ढूंढ के ही आपको दे दिया है, 2:3 है। तो चलो अच्छा है कि जो गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करनी होगी वो इसके हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो सेकेंड एडजस्टमेंट है, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 1 लाख। ये देखो न्यू गुडविल दी गई है 1 लाख। अब न्यू गुडविल 1 लाख की है तो 1 लाख उसमें से जो रिटायर हो रहे हैं आई, उसका हिस्सा कितना। तो देखो ओल्ड रेशियो है 5:3:2। ये ओल्ड रेशियो दिया हुआ है ना 5:3:2। तो उसमें 2 के हिसाब से आई रिटायर हो रहे हैं, आई 2, तो 2 के हिसाब से 2/10 अगर हम लोग करें तो 1 लाख का 2/10 20,000 हो जाएगा। जो रिटायर हो रहे हैं उसका हिस्सा कितना होगा 20,000। तो 20,000 बाकी दोनों को ई और एम को वो गेन रेशियो में बांट देते हैं ना, और वही गेन रेशियो आपको फर्स्ट एडजस्टमेंट में दिया हुआ है, बरोबर। ये सिंपल हो गई ना गुडविल की एंट्री कि जो रिटायर होते हैं उसका हिस्सा फाइंड करके वो बाकी दोनों को गेन रेशियो में बांट देते हैं, और गेन रेशियो भी दिया हुआ ही है आपको। तो सीधी एंट्री हम लोग कर दें। कहाँ एंट्री करते हैं, कैपिटल अकाउंट में। पहले जो रिटायर होते हैं उसके क्रेडिट में लिखते हैं हम लोग प्रीमियम ऑफ गुडविल। ऐसा ही करते हैं ना, जो रिटायर हो उसके क्रेडिट में उसका हिस्सा लिखते हैं हम लोग। कौन रिटायर हो रहा है, आई रिटायर हो रहा है तो उसके क्रेडिट में हिस्सा लिख देंगे 20,000। 1 लाख में से उसका हिस्सा 20,000 है। और यही गुडविल वो डेबिट में बांट देते हैं हम लोग। डेबिट में बांट देंगे प्रीमियम ऑफ गुडविल, जो बाकी ई और एम को गेन रेशियो में, वो गेन रेशियो है 2:3, तो 2:3 के हिसाब से बांटे तो इसे मिल जाएगा 8,000 और इसे मिल जाएगा 12,000, बरोबर। 2:3 के हिसाब से दोनों को दे दिया। ये गुडविल की डायरेक्ट एंट्री हो गई, गेन रेशियो दिया हुआ ही था तो हमने ढूंढा ही नहीं फिर उसमें। फिर उसके बाद है बेड डेब रिजर्व ऑन डेप्टर इज टू बी इंक्रीज बाय 10%। बेड डेब रिजर्व 10% और बढ़ाना है। देखो ऊपर डेप्टर्स दिए हुए हैं 40,000, उसमें बेड डेब रिजर्व है 2,000। अब 40,000 के 10% करो होते हैं 4,000, तो 2,000 तो रखने ही हैं, 4,000 और बढ़ाने हैं, इंक्रीज बाय 10%। मतलब टोटल बेड डेब रिजर्व रखनी है 6,000, बरोबर। अगर लिखा होता ना इंक्रीज अप टू 10%, तो खाली हम लोग 4,000 तक रखते, मतलब खाली 2,000 बढ़ाते हम लोग। लेकिन दिया हुआ है इंक्रीज बाय 10%, मतलब जो है बेड डेब रिजर्व 2,000 की वो तो रखनी है, 10% मतलब 4,000 और भी रखनी है। तो बेड डेब रिजर्व टोटल रखनी है हमें 6,000 की, ठीक है। तो वो डेप्टर्स यहाँ पे लिखेंगे ना एसेट्स में कि डेप्टर्स 40,000 है, उसमें से माइनस बेड डेब रिजर्व करेंगे हम 6,000 की। 6,000 बेड डेब रिजर्व, तो बाहर कितना हो जाएगा 34,000। और ये बेड डेब रिजर्व वो नुकसान होता है ना, नुकसान होता है तो रीवैल्यूएशन के डेबिट में लिखेंगे। रीवैल्यूएशन के डेबिट में लिखें बेड डेब रिजर्व, लेकिन पूरे 6,000 का नुकसान नहीं लिखेंगे। 6,000 में से 2,000 तो हमारे पास हैं ऑलरेडी, तो नुकसान खाली 4,000 का रखेंगे। जो नई बेड डेब रिजर्व रखी वो 4,000 का नुकसान ना, 2,000 तो हमारे पास है पहले से ही, ठीक है। ये डेप्टर्स का एडजस्टमेंट क्लियर हुआ। फिर उसके बाद है बिल्डिंग इज वैल्यूड एट 110%। बिल्डिंग 110 हुई, इसका मतलब 10% बढ़ गई उसमें। 110 का मतलब क्या, जितनी है उसमें 10% ज्यादा। तो ऊपर बिल्डिंग कितनी है 1,20,000, उसमें 10% इंक्रीज करेंगे। तो यहां पर लिखेंगे ये बिल्डिंग
1,20,000 और उसमें प्लस इंक्रीज करें 10% मतलब 12,000 हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा 1,32,000, बाहर 1,32,000 और ये 12,000 का इंक्रीज हुआ वो फायदा हुआ तो रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में लिखेंगे। यहाँ पर बिल्डिंग उसमें 12,000, ये 12,000 का फायदा, बरोबर, ये भी क्लियर। उसके बाद दिया हुआ है वैल्यू ऑफ मशीनरी इज टू बी रिड्यूस बाय 10%। देखो इसमें रिड्यूस बाय 10%, 10% कम करेंगे मशीनरी की वैल्यू, तो ऊपर मशीन कितनी है 80,000, उसमें 10% कम करें, तो भाई मशीन में 80,000 है, उसमें माइनस डिक्रीज करेंगे 10% मतलब 8,000, तो बाहर बचेगा कितना 72,000, मशीन 72,000 हो जाएगी। और ये 8,000 का नुकसान हुआ ना, कम हुआ वो 8,000 का नुकसान, वो यहाँ पे लिखेंगे कि भाई मशीन नुकसान हुआ तो डेबिट में लिखें 8,000 रुपये, क्लियर, ये भी हो गया। फिर उसके बाद है एनुअल इंश्योरेंस प्रीमियम 24,000 इज पेड फॉर द ईयर एंडेड 36/17। देखो पूरे साल का इंश्योरेंस प्रीमियम है 24,000 का, जो हमने पे किया है कब 36/17 तक। अब 36/17 मतलब क्या पता है, ये प्रीपेड इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस का ऊपर तो कहीं मेंशन नहीं होगा, लेकिन ये प्रीपेड इंश्योरेंस कहलाया। देखो हमारी जो बैलेंस शीट बनी हुई है वो बनी हुई है 31/3 की, मार्च एंडिंग, और ये इंश्योरेंस की डेट दी गई है 36, बरोबर ना, उसके 3 महीने आगे, 3 महीने आगे तक है ना, जून एंडिंग तक है ये, तो 3 महीने का प्रीपेड इंश्योरेंस है। वो प्रीपेड इंश्योरेंस कितना 3 महीने का, वो कैसे ढूंढते हैं, तो वो ढूंढते हैं 24,000 पर से। ये दिया हुआ 24,000 एनुअल इंश्योरेंस, पूरे साल के 24,000, तो 3 महीने के कितने हुए, अगर पूरे साल के 24,000 हुए तो 3 महीने के कितने, तो 3 महीने के होते हैं 4,000 रुपए, बरोबर, कितने होते हैं 3 महीने के 4,000 6,000 होंगे, सॉरी बेटा 6,000 होंगे उनमें, कि देखो 24,000 साल के हैं, 3 महीने के अगर आप गिनो तो उसमें कितने होते हैं 24,000 मल्टीप्लाई 3/12 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाय 12, तो 24,000 के 3/12 करो तो वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा 6,000, 6,000 रुपये एडवांस में दिए हुए हैं, तो हमें यहाँ पर एंट्री सिर्फ 6,000 की ही करनी है, ठीक है, ये ध्यान देना, हमें एंट्री सिर्फ कितनी करनी है 6,000 की, क्योंकि 24,000 नहीं देना है हमें, कितने महीने का एडवांस दिया है वो खाली हमें लिखना है। 24,000 पूरे साल का प्रीमियम है, उसमें एडवांस तो 3 महीने का ही हुआ ना, हम बैलेंस शीट लिख रहे हैं 31/3 को और प्रीमियम भरा हुआ है 36 तक का, तो 3 महीने का एडवांस में भरा हुआ है ना, तो हम तो 3 महीने की अमाउंट लिखेंगे ना, एडवांस में भरा हुआ है तो यहाँ एसेट्स में लिखते हैं, जिसमें लिखते हैं प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस कितना हुआ 3 महीने का 6,000 रुपए, बरोबर 6,000 रुपीज ये हुआ, और प्रीपेड इंश्योरेंस वो हमारा बेनिफिट कहलाता है, फायदा कहलाता है, तो उसे रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में लिखेंगे, ये फायदा हुआ ना हमारा, तो यहाँ पर प्रीपेड इंश्योरेंस वो लिखेंगे 6,000 रुपीज, ये फायदा, क्लियर, ये एडजस्टमेंट ध्यान आया ना। अब ये हुआ, उसके बाद 7th वाला दिया हुआ है कि E&M will maintain total capital of firm 1 lakh in a new profit and loss sharing ratio after retirement of I। I के रिटायरमेंट के बाद बाकी E और M अपना कैपिटल 1 लाख रुपए मेंटेन रखेंगे न्यू रेशियो के हिसाब से, तो ये तो कैपिटल मेंटेनेंस होता है सम के एंड में, पूरा सम क्लियर होता है उसके एंड में, ये कैपिटल मेंटेनेंस करते हैं ना हम लोग, बरोबर ना, तो ये एडजस्टमेंट संभाल के रखते हैं, इसको एंड में करेंगे। अब पहले ऊपर बैलेंस शीट की एंट्री करते जाएं, बैलेंस शीट में जो जो है वो एक एक करके लिखते जाए ना, तो बैलेंस शीट में सबसे पहले कैपिटल अकाउंट दिया हुआ है, वो कैपिटल अकाउंट यही लिखते हैं, कैपिटल अकाउंट में बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड, बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड कितना है 60, 30 एंड 50,000, ई का 60,000, इसे जो है वो 30,000 एंड इनमें 50,000, बरोबर, ये तीनों का बैलेंस। उसके बाद रिजर्व फंड है 50,000, रिजर्व फंड क्या करते हैं, तो रिजर्व फंड बांट देते हैं हम लोग ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में, तो रिजर्व फंड यहाँ पर बांट देंगे, रिजर्व फंड कितना है ये 50,000 है, वो ओल्ड रेशियो है 5:3:2, 5:3:2 के हिसाब से बांटेंगे, तो उसके हिसाब से बांटे ना, तो इसे मिल जाएगा 25,000, इसे मिल जाएगा 5 3 15,000 और इसे 10,000,
ये 5:3:2 के रेशियो में हमने बांट दिया। उसके बाद वर्कमैन प्रॉफिट शेयरिंग फंड नहीं बांटते, कंपेंसेशन फंड हो तो बांटते हैं हम लोग। प्रॉफिट शेयरिंग तो प्रॉफिट में से हिस्सा देना है, वो कंपलसरी देना है वर्कर को, ये लायबिलिटी होती है, बरोबर ना, कंपलसरी देना है, वो लायबिलिटी कहलाती है। 30,000 लायबिलिटी में लिखेंगे कि वर्कर्स प्रॉफिट शेयरिंग फंड 30,000 रुपीज वो वर्कर्स को देने हैं। उसके बाद है क्रेडिटर 70,000, उस पर भी कोई एडजस्टमेंट नहीं था, यहीं पे ही लिखें लायबिलिटी में कि क्रेडिटर्स 70,000 रुपीज, बराबर। फिर एसेट साइड पे बिल्डिंग हो गया, मशीनरी हो गया, स्टॉक 30,000 लिखें, तो स्टॉक यहाँ पे लिख दें, स्टॉक 30,000, बराबर। उसके बाद डेप्टर्स हो गया और कैश है 22,000, तो कैश को कैश में लिखें, यहाँ पर लिख देना बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड करके कि यहाँ पर बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड 22,000। ठीक है, सब क्लियर ना? अब सब क्लियर तो क्लोजिंग करें। क्लोजिंग के लिए सबसे पहले रीवैल्यूएशन क्लोज करेंगे, भाई किस साइड का टोटल ज़्यादा है, इस साइड का ज़्यादा है। यहाँ पर 12 और 6 18, क्रेडिट में ये ज़्यादा है 18,000, यहाँ पर भी लिख देंगे 18,000, और 18,000 में से ये 4 और 8 12,000 माइनस करें तो बाकी का बचेगा 6,000। ये 6,000 कहलाया डिविजिबल प्रॉफिट। ये डिविजिबल प्रॉफिट वो तीनों को बांट देंगे ना हम लोग, EMI, वो तीनों को ओल्ड रेशियो 5:3:2 के हिसाब से बांट दें, तो 5:3:2 के हिसाब से इसे हो जाएगा 3,000, 3 6 1800 इसे, और 1200 इसे, 3,000 1800 एंड 1200। ये जो डिविजिबल प्रॉफिट आया उसे कहाँ ट्रांसफर करेंगे, यहाँ कैपिटल अकाउंट में, बराबर ना, कैपिटल में ट्रांसफर करें। ये डेबिट में है तो वो क्रेडिट में ट्रांसफर करेंगे। डिविजिबल प्रॉफिट, वो डिविजिबल प्रॉफिट तीनों को मिल जाएगा 3,000, 1800 एंड 1200। रिवैल्यूएशन क्लोज हो गया, अब कैपिटल अकाउंट क्लोज करें। कैपिटल अकाउंट क्लोज करने के लिए सबसे पहले जो रिटायर हो रहा है उसे क्लियर कर दें, उसे हम लोग निकाल देते हैं। तो रिटायर कौन हो रहा है, आई, तो आई रिटायर हो रहा है, उसे क्लियर कर दें। इस साइड का टोटल कर दें उसमें, तो यहाँ होता है 70, 80 और 81,200, 81,200, वही यहाँ पर भी लिखेंगे 81,200। ऊपर कुछ माइनस करने के लिए नहीं है तो वही पूरी अमाउंट लिख दें 81,200। और ये जो 81,200 है वो उसे कैश देना है या लोन में रखना है, कुछ मेंशन है कहीं पे, कुछ भी मेंशन नहीं है, बराबर ना, कोई मेंशन नहीं है उसे पैसे देने हैं या नहीं, कुछ नहीं है तो पैसे नहीं देते, पूरा लोन में रखेंगे हम लोग, बराबर ना। 81,200 उसके सामने क्या लिख देंगे हम लोग, लोन अकाउंट, ये आई के लिए, ठीक है। तो ये लोन अकाउंट उसे कहाँ लिखते हैं फिर, लायबिलिटी में, उसे लायबिलिटी में लिख दें कि लोन अकाउंट ब्रैकेट में आई 81,200। क्लियर, वो क्लियर हो गया। अब बाकी के दोनों पार्टनर का क्लियर करेंगे, और बाकी के दोनों पार्टनर का क्लियर करने के लिए 7th वाला एडजस्टमेंट है, उसमें दिया हुआ है कि आई के रिटायरमेंट के बाद 1 लाख रुपीज दोनों न्यू रेशियो में मेंटेन रखेंगे। वो लिखते हैं ना यहाँ पर बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, 1 लाख को न्यू रेशियो में बांटना है दोनों को, लेकिन न्यू रेशियो कितना है दिया हुआ है, न्यू रेशियो है नहीं है। ओल्ड रेशियो दिया हुआ है, गेन रेशियो दिया हुआ है, न्यू रेशियो दिया हुआ नहीं है, तो वो न्यू रेशियो हमें ढूंढना पड़ता है, बराबर। न्यू रेशियो फाइंड करते हैं, कैसे फाइंड करते हैं न्यू रेशियो, तो ध्यान देना, देखो हमारे पास गेन की फॉर्मूला आती है, आप गेन की फॉर्मूला रखते हो ना, क्या रखते हो, न्यू माइनस ओल्ड, तो उनके हिसाब से अगर न्यू रेशियो फाइंड करना हो तो एक फॉर्मूला बन जाती है, ये माइनस में ओल्ड है वो यहाँ प्लस में चला जाएगा, मतलब न्यू रेशियो की फॉर्मूला आ जाती है गेन प्लस ओल्ड, लेकिन गेन में लिखते हैं गेन शेयर प्लस ओल्ड, बराबर। न्यू की फॉर्मूला आती है गेन शेयर प्लस ओल्ड, तो ये गेन शेयर, ध्यान देना, न्यू रेशियो अगर हमें ढूंढना है तो जो गेन दिया हुआ है और प्लस ओल्ड रेशियो भी दिया हुआ है, इन दोनों का प्लस करेंगे। लेकिन ध्यान दो, ये जो आपको दिया हुआ है ना वो गेन रेशियो कहलाता है, ये जो 2:3 लिखा हुआ है कि नहीं, ये गेन रेशियो है, हमें ढूंढना होता है गेन शेयर पहले,
बरोबर। एक ऐसा ही बता रहा हूँ, एक ऐसा ही बता रहा हूँ। इसके बाद वाला क्वेश्चन देखो, 13 वाला क्वेश्चन, उसमें एक एडजस्टमेंट में दिया हुआ है कि उस एडजस्टमेंट में ना गेन शेयर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? गेन शेयर। देखो वो सम आएगा तब भी बताऊंगा मैं। और ये जो क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, वो गेन रेशियो दिया हुआ है, तो इसीलिए रेशियो को यहाँ प्लस नहीं करते हैं, पहले गेन शेयर ढूंढना होगा। और गेन शेयर कैसे ढूंढते हैं? तो ये ध्यान देना, गेन शेयर की फॉर्मूला, हाँ यहाँ शॉर्ट हैंडराइटिंग में ही लिख रहा हूँ, पूरा आएगा कैलकुलेशन। गेन शेयर की फॉर्मूला आती है कि गेन रेशियो मल्टीप्लाई शेयर ऑफ रिटायरिंग पार्टनर। ठीक है, ये याद रखना, ये टॉपिक पहले कोई क्वेश्चन में नहीं था, ये इस क्वेश्चन में यही टॉपिक नया है कि न्यू रेशियो ढूंढने के लिए पहले गेन शेयर ढूंढना होगा। गेन शेयर आता है गेन रेशियो मल्टीप्लाई शेयर ऑफ रिटायरिंग पार्टनर, बरोबर ना, ऐसे आता है उसमें। तो इनके हिसाब से अगर हम लोग ई का गेन शेयर ढूंढे ना, ई और एम में से, तो गेन रेशियो, तो गेन रेशियो में उसका 2:3 है, तो 2:3 के हिसाब से उसका कितना होगा? 2/5। 2/5 ना, गेन रेशियो तो वही हुआ ना, 2/5 मल्टीप्लाई शेयर ऑफ रिटायरिंग पार्टनर। तो रिटायर हो रहा है उसका हिस्सा कितना है? तो 532 दिया हुआ है उसमें, 532 में उसका हिस्सा आ जाएगा 2/10। तो मतलब ई का गेन शेयर हो जाता है, ऊपर 2 2 जा 4, नीचे 5 10 जा 50, 4/50, बरोबर। फिर एम में अगर ढूंढें तो गेन रेशियो, उसका गेन रेशियो आएगा 3/5, और मल्टीप्लाई रिटायरिंग पार्टनर का शेयर होगा 2/10, तो यहाँ हो जाएगा 3 2 जा 6, 6/50, बरोबर। देखो ये गेन शेयर हुआ। पता है गेन शेयर में हमेशा डिनोमिनेटर सेम होते हैं और ये ऊपर के नंबर से डिनोमिनेटर ज्यादा होते हैं। ये गेन शेयर पर से रेशियो ढूंढते हैं। आगे वाले जितने भी सम हमने किए ना, पता है उसमें हम लोग ऐसा करते थे, न्यू माइनस ओल्ड, न्यू माइनस ओल्ड। तो न्यू माइनस ओल्ड करते थे तो उसमें ऐसा करते थे कि भाई नीचे डिनोमिनेटर सेम आ गया तो ऊपर वाला रेशियो हुआ, ऐसा करते थे ना। यहाँ पे देखो, अगर सपोज ये है 450 और 650, डिनोमिनेटर 50-50 सेम आ गया तो ऊपर वाला रेशियो ना, ऊपर वाला रेशियो 4 और 6, 4:6 कट करो तो 2:3, वही दिया हुआ है ना, बरोबर ना। ये रेशियो दिया हुआ था, उसके ऊपर से हमने ये शेयर फाइंड किया, बरोबर। ये शेयर पर से रेशियो या रेशियो पर से शेयर। और ये जो शेयर मिला ना 450 और 650, इसके ऊपर से न्यू रेशियो मिलेगा। न्यू रेशियो में गेन शेयर प्लस ओल्ड शेयर, ठीक है, ध्यान रखना। तो यहाँ पर न्यू रेशियो समझो, ई का न्यू रेशियो ढूंढे तो गेन शेयर, ई का गेन शेयर कितना मिला? 4/50 प्लस ओल्ड रेशियो, ई का ओल्ड रेशियो कितना है? 532 है ना, तो उसमें 5 हुआ, 5/10, बरोबर। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये 4 10 40, ये यहाँ पर हो जाएगा 250 अपॉन अपॉन 50 और 10 500, पहले सीधा ही फिर आखिरी में कट करना। 250 और 40 तो वो कितना हो जाएगा? 290, 290 अपॉन 500। ये ई का न्यू रेशियो। एम का न्यू रेशियो ढूंढे तो वही गेन शेयर, एम का गेन शेयर कितना मिला? 6/50 प्लस उसका ओल्ड कितना है? 3/10, तो 10 6 जा 60 प्लस 53 जा 150 अपॉन 500, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना? 21, 210 अपॉन 500। तो न्यू रेशियो हो गया हमारा, नीचे ये दोनों सेम तो ऊपर वाला रेशियो, न्यू रेशियो हो गया 290 रेशियो 210, ये न्यू रेशियो, बरोबर। 290 अपॉन 210, 0 0 कट कर दें तो 29 रेशियो 21, बरोबर। ये न्यू रेशियो मिला हमें, ध्यान देना। ये मेथड इस सम में नहीं है, आगे कोई भी क्वेश्चन में ऐसी मेथड नहीं थी, ठीक है ना। इस क्वेश्चन के लिए ये न्यू मेथड है। न्यू रेशियो मिल गया ना 29 रेशियो 21 इस मेथड से। अब हमें वो कैपिटल मेंटेन रखना है जो उन्होंने कहा है कि 1 लाख का कैपिटल मेंटेन रखना है हमें न्यू रेशियो में। तो वो न्यू रेशियो में यहाँ पर डेबिट में लिख देते हैं बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, और 1 लाख रुपीज ई और एम को न्यू रेशियो में बांट देंगे। 1 लाख मेंटेन रखना है ना, तो 1 लाख इन दोनों को न्यू रेशियो में बांट देंगे, 29 और
21 उसके हिसाब से अगर बांट देना तो वो हो जाएगा ऐसे 58,000 और इसका हो जाएगा 42,000। 1 लाख रुपीस दोनों को बांट दिया हमने, 58,000 एंड 42,000 बराबर। और यही बैलेंस पहले ही लिख देते हैं बैलेंस शीट में। ये 1 लाख रुपए जो रखना था वो यहाँ पे लिख देंगे कैपिटल अकाउंट ई और एम के लिए, ई का 58,000 और एम में 42,000 और फिर यहाँ पर ये 1 लाख, 1 लाख मेंटेन रखना था ना कैपिटल। और अब ये जो बैलेंस आया ना, अब क्लोज करेंगे कि कौन पैसे ले आ रहा है कौन पैसे ले जा रहा है, बराबर ना। उसके हिसाब से हर सम में ऐसा करते थे ना, जिसके पास एक्स्ट्रा होंगे तो वो घर ले जाएगा, जिसके पास नहीं होंगे तो वो घर से ले आएगा, ठीक है। तो अब एक एक करके क्लोज करें। समझो जो है वो ई में अगर क्लोज करें तो यहाँ 58 और 8 हो जाते हैं 66, यहाँ 66,000 हो रहा है और यहाँ 60 और 25 85 इसका ज़्यादा हो रहा है, इस साइड का ज़्यादा है ना, तो इस साइड का टोटल पहले कर दें। 60 और 25 85, 85 और 3 88, यहाँ हो रहा है 88,000। 88,000 यहाँ पर भी लिख दें 88,000 और 88,000 में से अगर ये माइनस करें ना तो 8 माइनस करें 80, यहाँ और जाएगा 50 तो बचेगा 30 और 8 जाएगा तो और बचेगा 22,000 इसमें आएगा। मतलब ई के पास 22,000 एक्स्ट्रा है जो वो घर ले जाएंगे। और 22,000 के सामने क्या लिख देंगे हम लोग, कैश अकाउंट, कैश में ले जाएंगे। कुछ मेंशन तो नहीं है इसमें कि भाई इसकी एंट्री कहाँ देनी है, कुछ मेंशन ना हो तो ये एंट्री आखिरी में कैश में ही आती है कि ये कैश ले जाएंगे या कोई कैश ले आएगा, बराबर। तो ये ले जाएंगे 22,000, वो 22,000 कहाँ लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं, बराबर। ये डेबिट में तो उसको यहाँ क्रेडिट में लिख देना, यहाँ पर लिख देंगे ई कैपिटल अकाउंट, ई कैपिटल अकाउंट उसमें लिख देंगे 22,000, बराबर। और उसके बाद एम, अब एम की क्लोजिंग करें, उसमें किस साइड ज़्यादा है, यहाँ 30 और 45 और 46,000 होते हैं इसमें, ये 46 और इसमें हो जाते हैं 42 एंड 12, तो 42 एंड 12 56 इसमें होते हैं, इस साइड का टोटल ज़्यादा है। तो इस साइड का टोटल अगर ज़्यादा है तो इस साइड ज़्यादा करें हम लोग, 5 और 4 54,000 यहाँ पर होंगे, 54 यहाँ पर भी लिख देंगे 54,000 और 54,000 में से 30 और 15 45 और 46,800 माइनस होंगे। तो 46,800 अगर माइनस करें तो 46,000 6 एंड 4 और 4 8 तो 7,200 बचेगा, यहाँ बचेगा 7,200, बराबर। 7,200 इनके पास कम है, ये घर से लेकर आएंगे, एम इतना लेकर आएगा और उसके सामने भी लिख देंगे हम लोग कैश अकाउंट कि ये इतना कैश लेकर आएंगे एम। और इसकी एंट्री कहाँ, तो इसकी एंट्री यहाँ क्रेडिट में तो उसकी डेबिट में, कैश के डेबिट में यहाँ पर एम कैपिटल अकाउंट, एम कैपिटल अकाउंट 7,200, बराबर। ये क्लोजिंग हुई, बराबर ना। एकदम ध्यान देना बेटा, ये न्यू रेशियो पहले ढूंढा इस न्यू मेथड से, उस न्यू रेशियो में 1 लाख यहाँ मेंटेन किया, वो 1 लाख यहाँ लिख दिया हमने, फिर उसके हिसाब से ई और एम एक एक करके चेक किया कौन कैश ले जा रहा है कौन कैश ले आ रहा है, बराबर ना। आई को तो पहले ही क्लोज कर दिया था, अब कैपिटल क्लोज हो गया, अब कैश को क्लोज करें तो इसमें अगर देखें ना, यहाँ पे आ रहा है 29,200, यहाँ पर भी 29,200, जिसमें से 22 माइनस करें तो बचेगा 7,200। ये बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, ये बैलेंस कैरी फॉरवर्ड वो कहाँ पे, एसेट्स में, एसेट्स में ले जाएंगे यहाँ पर कैश अकाउंट 7,200 और आखिरी में इनकी क्लोजिंग, जो इनकी क्लोजिंग हम लोग करें तो यहाँ पर जो है वो क्लोजिंग आ जाएगी, इस साइड का टोटल आएगा 10 और 2,81,200, 2,81,200 और उतना ही जो है वो यहाँ पर भी कर देंगे हम लोग 2,81,200, बराबर। दोनों साइड का टोटल आ गया, मतलब हमारा सम करेक्ट है। आ रहा है ध्यान, समझ आया ना। ये न्यू पॉइंट इसमें ध्यान रखना, ये सम लिख लो अच्छी तरह से। अब
अब उसके बाद जो हमें क्वेश्चन है इसके आगे के जो पॉइंट्स आएंगे वो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। ओके, थैंक यू।